नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में हर समय 2 और 2 4 नहीं होते, कभी कभी आंकड़े गड़बड़ भी हो जाते हैं। ये बात बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है। दरअसल राज्यसभा के चुनावों में मैडम ने एक दांव बहुत बढ़िया चला था, एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और बीजेपी से कहा जाता है डील पूरी तय हो गई थी। मायावती को अंदाजा नहीं था कि वो अखिलेश यादव जो उनके सामने बहुत मासूम रहते हैं, कम बोलते हैं, वो इतना बड़ा दांव दे देंगे। घटनाक्रम बदला और जब अखिलेश यादव ने देखा कि मायावती के प्रत्याशी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, तो अखिलेश को लगा कि यह दांव खेलने का इससे बढ़िया तरीका हो नहीं सकता। अचानक एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज मैदान पर आए, सपा ने उनको समर्थन दे दिया और बसपा में भगदड़ मच गई। 7 विधायकों को बहन जी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नामांकन खारिज हो गया, बहन जी का प्रत्याशी राज्यसभा का सदस्य बन गया। मगर एक राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद मायावती ने जो कीमत अदा करी, वो मायावती को आने वाले समय तक बहुत परेशान करेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश चला गया कि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई हैं। आमतौर पर लोग ये बात पहले भी कहते रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां वहां बसपा ने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाया है। कई कम से कम ऐसी दर्जनों सीटें हैं जहां बसपा का प्रत्याशी 5,000 7,000 वोट पाया और वहां पे भाजपा का प्रत्याशी आराम से जीत गया, वरना वहां कांग्रेस जीत जाती। तो लोग चर्चा करते थे कि मायावती भाजपा की बी टीम की तरह काम करती हैं। इसके पीछे तरह तरह तर्क दिया करते थे कि इनकम टैक्स है, ईडी है और ऐसी तमाम सीबीआई है, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जिनको मायावती को डरा दिया गया है। मगर ये सब बातें हवा में थी, आधार नहीं था। मगर अखिलेश के इस दांव से जब बसपा में बगावत हो गई, विधायक अखिलेश यादव से मिल गए, तो उन्होंने 7 विधायकों को पार्टी से निकाला और बहुत गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि अब एमएलसी के चुनाव में सपा को हराने के लिए चाहे भाजपा समेत पूरे विपक्ष में किसी को वोट देना पड़े, हम देंगे, सपा को हराएंगे। मैडम, सब जानते हैं कि भाजपा के अलावा कोई और विपक्ष नहीं है जो अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहा हो। तो जाहिर है आप खुलेआम कह चुकी कि हम एमएलसी के चुनाव में भाजपा को सपोर्ट करने की स्थिति में आ रहे हैं। ये बात तो समाजवादी पार्टी के लिए इससे अच्छी मुरीद बात हो नहीं सकती थी। तड़ाक से अखिलेश यादव ने मैसेज दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमने कैंडिडेट खड़ा इसलिए करवाया था जिससे कुछ लोग एक्सपोज हो जाए। मायावती समझ गई कि 7 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में ये मैसेज चला गया कि मायावती भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकती हैं। अखिलेश यादव के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि विपक्ष के रूप में भाजपा को टक्कर देने के लिए अकेली उनकी ही पार्टी है। उसका नतीजा भी देखने आया। 7 बसपा के लोग आ गए, कांग्रेस की बड़ी नेता अनु टंडन वो समाजवादी पार्टी में आ गई। आज मायावती ने बड़े गुस्से के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दरअसल इन 7 विधानसभा के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं, उनके प्रत्याशियों ने अप्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया कि उनका चुनाव तबाह हो गया। मायावती ने जो स्टेप उठा लिया, जो वोट मिल रहे थे वो वोट खत्म हो गए, हमारे वोट बैंक खिसक गया। तो जाहिर है मायावती बड़ी परेशान थी। उनको लग रहा था कि अगर इन उपचुनावों में नतीजे बहुत ज़्यादा खराब आ गए, कहीं जमानत जब्त होने की स्थिति आ गई, तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने बहुत गुस्से के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के बरम फहराया जा रहा है, को कभी वो बीजेपी के साथ नहीं जा रही है। लेकिन मैडम, राजनीति में गलती सुधारने का मौका नहीं होता। एक कदम आगे बढ़ गया तो वो कदम पीछे नहीं लिए जा सकते। मैसेज चला गया कि मायावती और बीजेपी मिल सकते हैं और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। देखना होगा कि मायावती अब आगे चल के ये डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क को और जानते रहिए ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।